क्रांति दो तरह से होती है, एक जो सड़कों पे दिखाई देती है और एक जो किताबों के पन्नों में लिखी जाती है। पहली क्रांति शोर करती है और दूसरी इतिहास बदल देती है। भारत में एक व्यक्ति ऐसा हुआ जिसने ना तलवार उठाई न भीड़ भड़काई, लेकिन अपनी कलम से सदियों की जंजीरें तोड़ दी। नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आज हम जानेंगे वो ऐतिहासिक न्याय क्या था जिसने भारत की दिशा ही बदल दी। बात है 15 अगस्त 1947 की, जब देश आज़ाद हुआ। लेकिन क्या समाज आज़ाद था? गांव में अभी भी भेदभाव था, छुआछूत थी, महिलाओं को बराबरी नहीं थी, गरीबों की आवाज़ कमज़ोर थी। राजनीतिक आज़ादी तो मिल चुकी थी, लेकिन सामाजिक न्याय अभी दूर था। तभी देश को ज़रूरत थी एक ऐसे दिमाग की जो भावनाओं से नहीं, कानून से बदलाव लाए। और तब संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये सिर्फ पद नहीं था, ये जिम्मेदारी थी भारत का भविष्य लिखने की। संविधान बनाना आसान नहीं था। भारत अलग अलग भाषाओं, धर्मों, जातियों का देश था। हर वर्ग की अलग मांग थी। कुछ लोग चाहते थे कि परंपराएं न बदले, कुछ चाहते थे कि सब कुछ नया हो। लेकिन बाबा साहेब ने संतुलन चुना। उन्होंने दुनिया के कई देशों के संविधान का अध्ययन किया, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, लेकिन भारत के लिए जो जरूरी था वही रखा। 26 नवंबर 1949 में भारत ने अपनाया अपना संविधान। ये सिर्फ कानून की किताब नहीं थी, ये सदियों से दबे लोगों की उम्मीद थी। बाबा साहेब जानते थे अगर बराबरी नहीं होगी तो लोकतंत्र सिर्फ नाम का रह जाएगा। इसलिए संविधान में दिया गया एक्ट 14, कानून के सामने सब बराबर। एक्ट 15, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं। एक्ट 16, सरकारी नौकरियों में समान अवसर। एक्ट 17, छुआछूत का अंत। सोचिए, जिस व्यक्ति को बचपन में स्कूल में बैठने की जगह नहीं मिली, उसने पूरे देश में छुआछूत को अपराध बना दिया। ये बदला नहीं था, ये न्याय था। ये था इतिहास का कानूनी विद्रोह। बहुत लोग आरक्षण को गलत समझते हैं, लेकिन बाबा साहेब का तर्क साफ था। सदियों की असमानता को सिर्फ बराबरी लिखकर खत्म नहीं किया जा सकता। अगर दौड़ शुरू होने से पहले कुछ लोगों को बांध दिया जाए और बाद में कहा जाए अब सब बराबर हैं, तो क्या ये न्याय होगा? ये अवसर देने का प्रयास था ताकि समाज का अंतिम व्यक्ति भी आगे बढ़ सके। कम लोग जानते हैं, बाबा साहेब महिलाओं के अधिकारों के सबसे बड़े समर्थकों में थे। उन्होंने हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं को संपत्ति का अधिकार, विवाह और तलाक में समान अधिकार देने की कोशिश की। विरोध इतना हुआ कि उन्हें कानून मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन उन्होंने कहा, मैं ऐसे पद पर नहीं रह सकता जहां सामाजिक न्याय को रोका जाए। ये त्याग था, लेकिन सिद्धांतों से समझौता नहीं। बाबा साहेब ने बंदूक से क्रांति नहीं की, उन्होंने कानून से की। उन्होंने किसी वर्ग को गिराया नहीं, उन्होंने सबको उठाने की कोशिश की। आज अगर भारत में एक गरीब बच्चा अफसर बनता है, एक महिला अपने अधिकार के लिए खड़ी होती है, एक दलित खुलकर जीता है, तो उसके पीछे कहीं न कहीं बाबा साहेब की कलम की ताकत है। उन्होंने सिर्फ संविधान नहीं लिखा, उन्होंने भारत की आत्मा को नया आकार दिया। अब सवाल ये नहीं है कि उन्होंने क्या किया, सवाल ये है क्या हम उनके दिए न्याय को सच में समझ पा रहे हैं? अगर समझ गए तो वही होगा सबसे बड़ा सम्मान। जय भीम, जय संविधान।